अगर आप मालेगांव में रहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आपके भी घर में कोई बीमार पड़ सकता है, हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत हो सकती है। तो अगर ऐसी कोई नौबत आती है तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि उन्हें फ़ारहान हॉस्पिटल में डॉक्टर अवैस फ़ारहानी के पास ना ले जाएं, क्योंकि जो नाम डॉक्टर सईद फ़ारहानी साहब ने कमाया है, जो काबिलियत उनकी है, ज़रूरी नहीं कि वो अपने बच्चे में भी ट्रांसफ़र हो। ऐसा ही मेरा एक केस था कि मैं अपने फादर को लूज़ मोशन के लिए लेकर गया और उन्होंने इतना सीरियस कंडीशन बता दिया, उनका पेट में पानी भरने लगा और वो निकाल नहीं पा रहे थे। उन्होंने बोला कि उनको जुगुलर वेन, यहाँ गले से एक इंजेक्शन देना पड़ेगा, और इतना घर वालों को घबरा दिया कि बस क्या ही बताएं। फिर ये भी कहा कि 2 से 3 लाख रुपया खर्चा आएगा, एक दिन का सिर्फ हॉस्पिटल का 7 से 8 हज़ार रुपया खर्चा आएगा। तो मैं उसी दिन वहाँ से उनको निकाल लिया और उनको वहाँ से इकरा हॉस्पिटल में शिफ्ट किया, और वहाँ पे जो भी उनको इलाज की ज़रूरत थी इकरा हॉस्पिटल वालों ने अच्छा किया। लेकिन वहाँ फ़ारहान हॉस्पिटल से जब मेरे वालिद को वहाँ मैं लेके गया तो उन्होंने मेरे वालिद को अंदर हॉस्पिटल में डाल दिया, और वो वहाँ दर्द से तड़प रहे थे कि उनको बिल्कुल भी चैन और आराम नहीं था। और उनकी तड़प देखकर मैं डॉक्टर एज ए फार्मेसिस्ट, मैंने भी कुछ पढ़ा हुआ है, मैं डॉक्टर से बोल रहा था कि सर इनको कुछ करो, निकालो, पानी कैसे निकाल सकते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि इनकी आंतों पे सूजन आ गई है, इनकी किडनी भी काम करना थोड़ा बंद कर दी है, किडनी में भी फेलवर हो सकता है, गुर्दे पे सूजन हो सकती है, किडनी पे सूजन, बहुत सारी चीज़ें बताई। फिर उन्होंने कहा कि ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है, लेकिन ऑपरेशन के लिए उन्होंने बोला कि हम थोड़ा सा वेट करेंगे। तो जब मैं उनको वहाँ से निकालने लगा तो मैंने उनसे हर चीज़ की बिल मांगी। उन्होंने किसी भी तरीके का ताउन सही से किया नहीं। मेडिकल से जो बिल चाहिए था, मेडिकल वाले ने भी सही बिल नहीं दिया। जो मैंने लिया और जो मैंने लिया उसका बिल देना चाहिए था, जो रिटर्न किया उसका बिल देना चाहिए था, लेकिन उसने जितना पैसा लिया उसके हिसाब से एक अंदाज से बिल बनाकर मुझे दे दिया। और जब मैं वहाँ पर हॉस्पिटल का बिल पे करने गया, जो वहाँ पे डॉक्टर सुफियान थे, उनको भी काफ़ी सारा एटीट्यूड था उनके अंदर भी, तो उनसे मैंने बिल मांगी तो उन्होंने भी बिल देने से इनकार कर दिया, और उन्होंने सिंपली कच्ची बिल मुझे एक प्रिंट निकाल के दे दी। उन्होंने बिल मुझसे लिया 5,500 रुपये का, और वो प्रिंट भी निकाल के दी सिर्फ 5,000 की। तो और ऐसे ही बहुत केसेस हो रहे हैं कि लोग वहाँ पर जा रहे हैं और सीरियस हो जाते हैं, तो वहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं है। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप ले जाने से पहले इस चीज़ को देखें कि वहाँ पर सच में आपका इलाज हो सकता है या नहीं हो सकता है। उस हॉस्पिटल के बारे में पहले जान ले, भले आपका मरीज़ आधा घंटा लेट पहुँचे, लेकिन वो सही जगह पहुँचे। इस वीडियो बनाने का मकसद ये है। तो इसलिए आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि आप अपने मरीज़ को ले जाने से पहले देखें कि वो डॉक्टर इस काबिल है या नहीं है। वहाँ पे आईसीयू में आपके पेशेंट को डाल देते हैं, आपको ना मिलने दिया जाता है ना कुछ किया जाता है, बस वो लाइक अ जेल। वो आदमी जब बीमार होता है तो उनको घर वालों की ज़्यादा ज़रूरत होती है कि कोई घर वाला रहे, उनकी देखभाल करे, उनसे बातें करे, तो जो पेशेंट है वो आपका वो जल्दी हील होता है। लेकिन वहाँ पर उल्टा होता है, आपका पेशेंट और बीमार हो जाए। तो इसके लिए आप लोग ध्यान रखें कि आप उन्हें फ़ारहान हॉस्पिटल में जो डॉक्टर अवैस फ़ारहानी है और डॉक्टर सुफियान, उन लोगों में पता नहीं डॉक्टर सुफियान में कितना एटीट्यूड है। मैंने बिल के लिए डॉक्टर साहब को भी फ़ोन लगाया तो उन्होंने कहा कि जो सुफियान करेगा वही देगा। फिर उन्होंने मुझे समरी कार्ड, डिस्चार्ज कार्ड जो है उसके लिए कहा कि आप पेशेंट ले जाएं, मैं आपको आधे घंटे में व्हाट्सअप करता हूं, तो वो भी नहीं किया उन्होंने, और वो अपना घर चले गए ऑफ ड्यूटी करके। फिर मैंने 1 घंटे के बाद देखा कि नहीं आया मेरे को, जहाँ मैंने हॉस्पिटल में इकरा हॉस्पिटल में एडमिट किया तो वहाँ पे मुझे लग रहा था डिस्चार्ज कार्ड। तो उन्होंने बोला कि आप इसका डिस्चार्ज कार्ड कहाँ है, उनको क्या क्या इंजेक्शन दिया गया है, क्या नहीं दिया गया, एटलीस्ट उन्हें पता चले, उसके बाद ही वो नया ट्रीटमेंट दे उनको। तो फिर मैं उनको, जब उन्होंने मेरे को नहीं भेजा तो मैंने मेरे भाई को जब वहाँ भेजा कि जाओ भाई देख कर आओ कि क्यों नहीं आ रहा है डिस्चार्ज कार्ड अभी तक। तो जब वो वहाँ गए तो पता चले कि डॉक्टर सुफियान तो घर चले गए छुट्टी लेके, उनको तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि मरीज़ मरे या जिए, वो काम को तो ध्यान पे ही नहीं है उनका, काम मरने दो। तो ये सारी चीज़ें आपके पेशेंट के लिए आप